हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। भाई, आपका टाइम जो था वो 10 बजे था, 9:15 था। शेड्यूल में तो 9:15 लिखा हुआ है। तो आप लोग मुझे कह रहे थे कि 10 बजे ऑनलाइन क्लास है, कायनात भी, फातिमा भी, सारे। जो शेड्यूल आया हुआ है इसमें, वो जो ऑनलाइन, वो उसमें 9:15 लिखा हुआ है। अभी निमरा खालिद किधर गए सारे स्टूडेंट? वो कायनात, तुम कह रही थी 10 बजे, तो ये शेड्यूल तो 9:15 का लिखा हुआ था अभी जब मैंने इसको ओपन किया लिंक को। भाईजान दसिया नहीं, मैं कैसे आज नहीं जाना। तो क्या तुमने लास्ट पढ़ा था भाई? वैसे ही वो क्लास ही बना दी। हाँ। नहीं, तो लास्ट हमने क्या बेटा पढ़ा था क्लास में? कोई बताएगा क्लास में क्या हमने डिस्कस किया था? क्लास में बच्चों हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट टाइम?
हाँ भाई, लास्ट हमने क्या किया था? टेस्टिंग हाइपोथेसिस किया था, क्या किया था चैप्टर क्लास में? अच्छा, हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कंप्लीट किया था। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हमने प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया था। मैं समझ गया अब। तो इस तरह बच्चों, हमने जो फर्स्ट 6 चैप्टर जो थे वो कंप्लीट किए थे, जिसमें आप लोगों के पास पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैटिस्टिक्स था। दूसरा चैप्टर जो था वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन था। तीसरा चैप्टर जो था वो आप लोगों ने क्या किया, उसका मीन मीडियन मोड वाला किया था। अब मुझे सुनते जो बताते जाना। और चौथा चैप्टर जो था वो स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस वाला किया था। और पांचवा चैप्टर रिग्रेशन कोरिलेशन वाला किया था। और छठा चैप्टर आप लोगों ने अभी प्रोबेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन वाला किया था। और उसके बाद हमने सैम्पलिंग वाला भी, सैम्पलिंग टेक्निक किया हुआ था। बताओ, सैम्पलिंग टेक्निक किया हुआ था, सैम्पलिंग वाला चैप्टर। बेटा, सैम्पलिंग वाला मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है चैप्टर। बेटा, सैम्पलिंग किया था, मुझे बताएं, सैम्पलिंग चैप्टर किया था। ये तो प्रोबेबिलिटी तो कंप्लीट हो चुका था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमने कंप्लीट कर लिया था। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सैम्पलिंग किया था। मैसेज फौरन दिया करो भाई। बेटा जी ना लिखो, मुझे ये बताओ कि सैम्पलिंग किया था। आप लिखे क्या जी? आपने सैम्पलिंग कर लिया था।
बड़ा अहम चैप्टर है सैम्पलिंग टेक्निक्स। लगता है पहले मैंने ये बताओ, कंफर्म करो, किया था आप लोगों को, करवाया था, रजिस्टर्ड देखें अपने। ओके, मैं सैम्पलिंग को दोबारा करवा रहा हूँ, बस प्रोबेबिलिटी हमारा खत्म हो चुका है। मैंने आपसे इसलिए कहता था कि क्लास में जल्दी से जल्दी कर लो। तो अभी आपकी 30% बुक पड़ी हुई है और वो अहम हिस्सा जो है वो अभी पड़ा हुआ है, टी टेस्ट और काई स्केट टेस्ट का। तो आप लोग जो है वो बातों में रहते थे, तो मैं जल्दी से जल्दी इसको खत्म करना चाहता था, वाइंड अप करना चाहता था इस चीज को। बहरहाल सैम्पलिंग टेक्निक जो है मैं इसको करवा रहा हूँ, उसके बाद फिर मैंने आपको टेस्टिंग हाइपोथेसिस जो है वो स्टार्ट कर देना है, क्योंकि अभी कोई पता नहीं है कि ये कब तक चलेगा। तो हमने तो अपने सिलेबस को, खा वो फेस टू फेस हो, खा वो हमारा क्लास में हो, हमने खत्म करना है। अब आपको समझ आए या ना आए ये अलग बात है। मैं इसलिए सीरियस आपको कहता था कि सीरियस होकर पढ़ लो, जल्दी से जल्दी इसको, इस सब्जेक्ट को निपटा लो आप लोग। तो बहरहाल अब जो कोशिश करता हूं मैं इसको आप लोगों को समझाने की, तो सबसे पहले जो है वो सैम्पलिंग जो है, लफ्ज सैंपल जो था वो पढ़ो कि सैंपल क्या चीज होती है। सैंपल इज द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन विच रिप्रेजेंट द होल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन यूनिट्स इज कॉल्ड सैंपल। उसके बाद बच्चों लफ्ज सैंपल्स को स्मॉल एन से जाहिर करते हैं। इसको स्मॉल एन से जाहिर किया जाता है। सैंपल साइज इज नोटेड बाय स्मॉल एन। अब एक लफ्ज है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो है द होल एग्रीगेट इन विच द सैंपल इज टू बी सिलेक्टेड, वो तमाम मजमुआ जिसमें सैंपल को चूज किया जाता है उसको आप पॉपुलेशन का नाम देते हो। एंड पॉपुलेशन साइज इज नोटेड बाय कैपिटल एन, और इसको कैपिटल एन से जाहिर करते हैं। इसके बाद बच्चों आपके पास जो आता है फाइनाइट पॉपुलेशन। फाइनाइट से मतलब होता है लिमिटेड। ए पॉपुलेशन विच आर काउंटेबल is called finite population. A population which are countable is called finite population. वो finite population कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल ऐसी पॉपुलेशन जो काबिल गिनती हो, गिनी जा सके, उसको आप फाइनाइट पॉपुलेशन का नाम देते हो। एक होती है इनफाइनाइट पॉपुलेशन। ए पॉपुलेशन विच आर नॉट काउंटेबल इज कॉल्ड इनफाइनाइट पॉपुलेशन। इनफाइनाइट पॉपुलेशन कहलाती है। जब आपको चार डेफिनेशन समझ आ गई, एक सैंपल साइज है। सैंपल्स क्या होता है? सैंपल इज द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन which represent the whole characteristics of the population units and it is noted by small n. फिर एक होता है population, the whole aggregate in which the sample is to be selected is called population and it is noted by capital N. उसके बाद आपके पास आती है finite population। इसके बाद बेटा है finite population, a population which are countable। एक होता है infinite population, a population which are not countable।
इसके बाद आपके पास लफ्ज आता है सैम्पलिंग। ऑनलाइन ने ना सुस्त कर दिया है लोगों को। एक तबीयत भी नहीं ठीक थी, बुखार हुआ है, और एक ये मसला ऑनलाइन का मुसीबत पड़ गई है। मेडिसिन खा लो तो फिर नींद ही आ जाती है। तो सैम्पलिंग बेटा लफ्ज है, द प्रोसीजर टू सेलेक्ट द सैंपल इज कॉल्ड सैम्पलिंग। वो तरीकाकार जिससे सैंपल्स को चूज किया जाता है उसको सैम्पलिंग का नाम देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, दुआएं आपकी, शुक्र अल्लाह का। सर वो मैं रजिस्टर पे लगाता हूँ, तो कोई लास्ट जो अभी क्लास गई ना, उसमें रजिस्टर वो टीचर के पास था। तो बच्चे कह रहे थे, वो सर टीचर कहते कि हमें, मैं खुद ही लगाऊंगी। जी सर। बेहतर सर, बेहतर सर। अच्छा अच्छा अच्छा। वो मैं बच्चों से कहता हूँ जो बेटा रजिस्टर लेकर आओ, तो वो कहते सर वो मैम के पास पड़ा हुआ है। तो वो मैम कहती कि मैं, आप मुझे पेज पर सर से कहीं लगा लें, और वो पेज मुझे दे दे, मैं खुद लगा लूंगी। बेहतर सर। अच्छा सर। मैं सर आइंदा से फिर मैं खुद ही रजिस्टर, जैसा भी हुआ मैं ढूंढ कर, जिसके पास भी रजिस्टर हुआ मैं ले लिया करूंगा सर। अच्छा अच्छा अच्छा। वो कह रहे थे वो उनके कोऑर्डिनेटर टीचर के पास होता है सर। जी सर। मैं अब जाते जब हाजिरी लगाने आऊंगा रजिस्टर ले लिया करूंगा, और फिर वापसी पर दे दिया करूंगा सर। बेहतर सर। जी जी सर, जी सर। जी। मैं समझ गया सर, ठीक हो गया सर। बेहतर सर। बेहतर सर, बेहतर सर, कोई मसला नहीं सर, मैं आइंदा से इंशाल्लाह ऐसा ही करूंगा सर। अच्छा सर। बहुत शुक्रिया सर। तो बच्चों मैं कह रहा था, ये कॉल आ गई थी ये तो सही मेडिकल कॉलेज से। तो मैं कह रहा था सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। तो सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट बच्चे ये होती है, व्हेन वी सिलेक्ट अ सैंपल फ्रॉम अ फाइनाइट पॉपुलेशन and the selected sample is again replaced to this population before selecting a new sample। यानी जब आप सैंपल पॉपुलेशन में से चूज करते हो, उस सैंपल्स को उस पॉपुलेशन में दोबारा रिप्लेस कर देते हो नया सैंपल चूज करने से पहले। मसलन आप कोई पॉपुलेशन से जब सैंपल लेते हो ना, कोई 10 मेडिसिन पड़ी हैं एक बॉक्स में, उसमें से 2 मेडिसिन आप निकाल लेते हो, उसको ऑब्जर्व करते हो कि कौन सी निकली हैं, उसको दोबारा उसमें डाल देते हो, फिर एक नया सैंपल लेते हो उसी में से, फिर वो सैंपल लेते हो, फिर उसको ऑब्जर्व करते हो, फिर उसको दोबारा उसमें शामिल कर देते हो, फिर इसी तरह प्रोसीजर रिपीट करते हो। तो ये जो बार बार करना होता है इस तरीकाकार को सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट कहते हैं। तो यही मैंने आपको, उसका फार्मूला जो होता है वो कैपिटल एन की ताकत यानी स्मॉल एन होता है। कैपिटल एन रेज पावर स्मॉल एन, यानी पॉपुलेशन साइज इज पावर स्मॉल एन सैंपल साइज। तो सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट मैंने आपको बताया कि व्हेन वी सिलेक्ट अ सैंपल फ्रॉम अ फाइनाइट पॉपुलेशन and the selected sample is again replaced to this population before selecting a new sample, so this is called sampling with replacement। और यही आपको एमसीक्यूज में भी सवाल पूछ सकता है कि अगर आपके पास पॉपुलेशन 5 है और सैंपल साइज 2 है, 5 मेडिसिन है, उसमें से 2 चूज करनी है, तो सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट में पॉसिबल सैंपल्स कितने बनते हैं? तो इसका फॉर्मूला है 5 की ताकत 2, यानी 5 रेज पावर 2, इट्स मीन 25। तो यही आपको एमसीक्यूज में ऑप्शन में देगा कि 24, 25,
26, 28 तो 25 को टिक करना है। तो इस तरीके से आपका एमसीक्यूज सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट आ सकता है। नो सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट में when we select a sample from a finite population and the selected sample is again replaced to this population before selecting a new sample. So this procedure is called sampling with replacement. मेरा ख्याल है कि समझ आ चुकी होगी। अब सैंपलिंग अभी अफरासियाब अब सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट है। विदाउट रिप्लेसमेंट का जो फार्मूला होता है ना वो n कॉम्बिनेशन स्मॉल n होता है, NCN। NCN कैपिटल एन ऊपर लिखना है, फिर सी लिखना है और सी के कॉर्नर पे स्मॉल एन लिखना है। ये आपने फार्मूला पहले पढ़ा हुआ है। ये फार्मूला सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट वाला फार्मूला बेटा आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। फैक्टोरियल वाला बेटा सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट वाला फार्मूला आप लोगों ने किया हुआ है। शाबाश, वेरी गुड मीरब। अच्छा भाई, तो सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट का जो फार्मूला वो सॉरी डेफिनेशन सुन लें। व्हेन वी सिलेक्ट अ सैंपल यानी जब आप सैंपल चूज करते हो पॉपुलेशन में से और वो जो सिलेक्टेड सैंपल होता है उसको उसमें दोबारा रिप्लेस कर देते हैं, यानी नया सैंपल चूज नहीं करते, उसको उसमें दोबारा रिप्लेस कर देते हो। इस तरीकाकार को सैंपलिंग उसको उसको दोबारा रिप्लेस नहीं करते, फिर दोबारा सैंपल चूज करते हो, उसको ऑब्जर्व करते हो, बाहर रख देते हो, उसमें नहीं डालते, पॉपुलेशन में दोबारा नहीं रखते। इस तरीकाकार को सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट का नाम दिया जाता है। यानी when we select a sample from a finite population and the selected sample not again replace to this population before selecting a new sample. So this procedure is called sampling without replacement and its formula is NCN. It's mean n factorial divided by small n factorial into capital N minus small n factorial. जी बताएं, यहां तक समझ आ गई है? जितनी देर में तुम लोग मैसेज करते रहो इतनी देर में नींद आ जाती है। हाँ भी मीरा, ओके। अच्छा, अब जब मैंने आपको यही एमसीक्यूज में सवाल आपको के लिए मैंने बनाया कि अगर आपको कह दे इफ द पॉपुलेशन साइज इज, अच्छा इसका जो फार्मूला होता है ना वो मैंने अभी आपको बताया कि एन फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है कि अगर 5 फैक्टोरियल हो तो इसका मतलब है 5 अरब 4 अरब 3 अरब 2 अरब 1। 4 फैक्टोरियल हो तो 4 अरब 3 अरब 2 अरब 1। 2 फैक्टोरियल हो तो 2 अरब 1। 6 फैक्टोरियल हो यानी 6 फैक्टोरियल
तो 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 इस तरह किया जाता है। अब अगर आपके पास यही एमसीक्यूज में सवाल आता है कि 4 फैक्टोरियल इक्वल टू डैश, तो 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1 4 3 12 12 दूना 24 24 इसका आंसर है। तो ऑप्शन में लिखा जाएगा 22 23 24 25 तो 23 24 को टिक कर देना है। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन में आ जाए यानी 5C2, इसको किस तरह सॉल्व करना है ये फार्मूला भी मैंने आपको लोगों को बता दिया था। ये जो ऊपर वाला 5 है इसको 2 दफा एक्सपेंड करना है नीचे वाले की तरफ, यानी 5C2 है ना, तो नीचे 2 लफ्ज है, तो ऊपर 5 मल्टीप्लाई 4 करना है और नीचे 2 मल्टीप्लाई 1 सारा एक्सपेंड करना है टोटली जहां तक ये एक्सपेंड होता है। तो 2 को 4 से तकसीम कर दो, 2 दूनी 4, तो 5 को 2 से जरा दो 10 इसका आंसर आता है। मतलब 5C3 करना है, सिंपल मैं करवा रहा हूँ 5C3। तो 5 को 3 दफा एक्सपेंड कर दो यानी 5 ज़रब 4 ज़रब 3, और 3 को टोटली 3 ज़रब 2 ज़रब 1, तो इसको हल कर लेना है। अगर आपके पास 20C4 आता है फर्ज किया, तो 20 को 4 टाइम एक्सपेंड करना है 20 19 18 17 तकसीम नीचे 4 था ना, तो 4 को सारा ही करना है 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1, तो उसको हल कर लेना आंसर आ जाएगा। अब मुझे बताओ कि 5C4 आपने सॉल्व करना तो क्या आएगा? हाँ भाई, 5C4 क्या आएगा? फाइव सी फोर क्या आएगा? 5C4 को सॉल्व करो। 5, शाबाश। यही आपको एमसीक्यूज में सवाल आ सकता है। तो इस तरह आपने सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट जो है वो किया कि व्हेन वी सिलेक्ट अ सैंपल फ्रॉम अ फाइनाइट पॉपुलेशन and the selected samples is not again replaced to this population before selecting a new sample, so this procedure is called sampling without replacement. तो मैंने आपको काफी डेफिनेशन का इंट्रोडक्शन करवाया। एक मैंने सैंपल्स का करवाया, दूसरा मैंने पॉपुलेशन का, फिर मैंने फाइनाइट पॉपुलेशन, फिर मैंने इनफाइनाइट पॉपुलेशन, फिर मैंने सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, फिर मैंने सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट का बताया। और जब ये आ जाए तो एक और चीज जो आपको बता रहा हूँ बड़ी अहम है, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक और पैरामीटर। स्टैटिस्टिक वो होती है जब हम सैंपल्स को क्रिएट करते हैं, सैंपल बनाते हैं और उस सैंपल्स में से मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को सॉल्व कर लेते हैं। ये जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ये जो कैलकुलेट किया जाता है सैंपल्स इंफॉर्मेशन में से, इसको स्टैटिस्टिक का नाम दिया जाता है। स्टैटिस्टिक्स नहीं बेटा कहना, इसको स्टैटिस्टिक कहते हैं। इसको एक्स बार और एस से जाहिर करते हैं, एक्स बार और एस से। लेकिन यही आप कोई मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ये पॉपुलेशन से कैलकुलेट की जाए तो इसको पैरामीटर कहते हैं, जिसको म्यू और सिग्मा से जाहिर किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि स्टैटिस्टिक की तारीफ ये है, ए न्यूमेरिकल वैल्यू विच कैलकुलेटेड फ्रॉम द या विच कंप्यूटेड फ्रॉम द सैम्पलिंग इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। फिर पैरामीटर की डेफिनेशन है न्यूमेरिकल वैल्यू which calculated from the population, so this is called parameter। वो पैरामीटर्स कहलाती हैं। और जब आपके पास ये दो चीजें आ जाएं, पैरामीटर को म्यू और सिग्मा से जाहिर करते हैं।
म्यू म्यू और सिग्मा से जाहिर करते हैं। म्यू और सिग्मा से पैरामीटर को जाहिर किया जाता है। इसके बाद जो आता है वो आता है, मसलन अगर आपके पास एक पॉपुलेशन है, बेटा गौर से सुन लो, ये बहुत बड़ा स्यापा है। मैं आपको इसलिए डांटता था कि क्लास में पढ़ लो जल्दी जल्दी, लेकिन आप लोग जो थे वो सीरियस नहीं हुए थे, और इसका खमियाजा भुगतोगे अब आप लोग, क्योंकि ये कोरोना ने खत्म नहीं होना अब, इसने आगे आगे से जाना है और आपके पेपर इसके अंदर ही आ जाने। तो फिर आप कहोगे कि ये पेपर कहाँ से आ गया, कहाँ से नहीं आया, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आप लोगों ने उस वक्त भी सीरियस नहीं लिया था। लास्ट टाइम जब आपके क्लिनिकल हो रहे थे, कोरोना हुआ था, तो आप कहते थे इवनिंग को हम क्लास ले लेंगे, वहां पे क्लास ले लेंगे। आप लोगों ने कोई मेंटेन नहीं किया। वो क्या नाम उस लड़के का जो पहले सीआर था, बॉयज। इसी तरह अब आप लोग, अब वक्त जाया कर दिया, आप लोगों ने बहुत वक्त जाया कर दिया है। मेरी कोशिश कि जल्दी से जल्दी आपको इन टॉपिक को मैं कंप्लीट करवाऊं। अब ऑनलाइन में मुश्किल है, कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, डेफिनेशन की बात नहीं है, तो कैलकुलेशन आप किस तरीके से करोगे। अब आप ही देखे कितने 8 स्टूडेंट आए हुए हैं, बाकी सारे गायब है। 8 हैं सारे स्टूडेंट, तो 42 की 42 क्लास है या 40 क्लास है, बाकी सारे गायब है। कोई क्लास में भी नहीं आ रहा है, पढ़ भी नहीं रहा, क्या फायदा हुआ अभी, वक्त भी जाया करते हो, अपना भी किसी का भी, और आते भी नहीं हो। बहरहाल पॉपुलेशन जो होती है, अगर पॉपुलेशन 2 4 6 8 है, इसका मीन निकालें, यानी समेशन कैपिटल एक्स ओवर कैपिटल एन, ये मीन कहलाता है। और इसका स्टैंडर्ड डिवीजन निकालें, समेशन एक्स स्क्वायर ओवर कैपिटल एन माइनस समेशन कैपिटल एक्स ओवर कैपिटल एन होल स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर रूट, तो इसको पैरामीटर कहते हैं। तो अगर आपको पास ये आ जाए तो इसको पैरामीटर का नाम दिया जाता है। तो इसको हल करना है आप लोगों ने, मीन और तो एक और बड़ी अहम डेफिनेशन है, वो याद रख लेना। नेक्स्ट मैं आपको फ्राइडे को इसकी कैलकुलेशन करवाऊंगा, और ये मैं चैप्टर को वाइंड अप करूंगा, मैं खत्म करूंगा इस चैप्टर को, सैम्पलिंग को, क्योंकि आगे भी मैंने करवाया हुआ है। समझ लो आप लोगों की अब रिवीजन हो रही है, उसके बाद मैंने आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हाइपोथेसिस स्टार्ट करवा देना है। अब आप लोगों को समझ आए या ना आए, ये आप जानो। पेज मैं भेज दिया करूंगा, सेंड कर दिया करूंगा। ये आपके जो जीआर है वो तो फोन ही नहीं उठाती, फातिमा जो है ना, वो बात करती है, शायद अभी भी नहीं आई हुई। फातिमा आई हो आप लोग? तो मैं तो फिर या तो कायनात को सेंड कर दो, वो आगे दे देगी, या फिर आसियाब को मैं सेंड कर दूंगा, जो आपका सीआर है। तो सीआर मुझे अपना नंबर सेंड कर देना यार, तुम्हारा नंबर नहीं है मेरे पास, तो ताकि नोट जो है वो उनको एक्सप्लेन कर दिया करूं। और एक टाइम सही देखा करो कि टाइम कितने बजे क्लास स्टार्ट होनी है। क्लास तो स्टार्ट 9:15 बजे की हुई है, तो मैंने 10 बजे स्टार्ट की है। और आप लोग कायनात में भी मुझे कहा, सबने मुझे कहा जी 10 बजे क्लास है। ये तो 10 से 11, 11 से 12। अब देखिए क्लास तो 1 बजे उनकी थी, ये नहीं है। क्लास असल में 9 से ही है, 9 से 10, 10 से 11, या 9:30 से क्लास है। तो ये बहरहाल जो कुछ भी है, आज मिस्टेक हो गई। फ्राइडे को कंफर्म कर लेना कि क्लास कितने बजे, मुझे पहले ही बता देना, ताकि मैं टाइम की अब जाया किए बगैर क्लास को हम स्टार्ट करें। तो अब ये है कि इसमें जो अहम टॉपिक है वो बेटा है सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ये होता है कि हर एक के इक्वल चांस होते हैं, रैंडमली सिलेक्ट की जाती है, सैंपल्स को रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है, और हर सैंपल्स के इक्वल चांस होते हैं, इसको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का नाम दिया जाता है। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो होता है
उसमें उसकी फेवर की जाती है, जिसकी जो टारगेट पॉपुलेशन होता है कि मैंने इसी को डिस्कस करना है और को नहीं करना। जो आपका पर्पस होता है उसको उसी को सिर्फ किया जाता है, बाकी को छोड़ दिया जाता है। इसको नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहते हैं, और प्रोबेबिलिटी में हर एक के इक्वल चांस होते हैं। अब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को रैंडम सैंपलिंग और नॉन रैंडम सैंपलिंग भी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को रैंडम सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को नॉन रैंडम सैंपलिंग भी कहते हैं। आगे इनकी टाइप्स है, बड़ी अहम है, जो आप लोगों ने रट्टा लगा लेना है। मैंने आपको नोट्स भेजे भी हुए हैं, नहीं तो मैं फिर दोबारा आप लोगों को सेंड कर दूंगा ये सारे नोट्स। और नेक्स्ट मैंने इसकी कैलकुलेशन करवानी है आप लोगों को। और ये बहुत ज्यादा नोट्स हैं, और पेपर में ये सवाल मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आ जाना है। पैरामीटर की डेफिनेशन, स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की, ये 100% अहम है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, 100% अहम ये सवाल है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की डेफिनेशन, इसके दरमियान क्या फर्क है, और इसकी टाइप्स लिखें। इसकी टाइप्स हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग, इस तरह की सैंपलिंग की डेफिनेशन। लो बेटा, ये तो था आज का काम, और इसको पढ़ें। मैंने अभी बंद नहीं करना, मुझे मैसेज भेज देना, ताकि मैं कोई चीज जो ना समझ आए मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। हाँ भाई, कर लोगे ये सारा चैप्टर की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। इसके अलावा इसमें और भी हैं, सैंपलिंग फ्रेम है, सैंपलिंग यूनिट है, सैंपलिंग डिजाइन है। ये 4-5 डेफिनेशन मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये सारी अब मैंने क्लास में, तो मुझे कोई शक नहीं पड़ता क्लास हो या ना हो, अब ये सारी ऑनलाइन ही आपको याद करनी पड़ेंगी और रटे लगाने पड़ेंगे। जी, हम भी अफराज सियाब, उर्वा, प्रियंका देवी बेटी, ये सारा सारा चैप्टर मैंने आपको रिवीजन करवा दिया है, रिपीट करवा दिया आप लोगों को। अब आप लोगों को काम है इसको पढ़ना, और इसको पढ़कर इसमें कोई मुझसे सवाल पूछें, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप पे फोन कॉल कर लें, पूछ लें कि ये सर दोबारा करवा दें, ये नहीं करवा दें, क्योंकि यहाँ तो आवाज नहीं आती, और मैसेज 1 घंटे बाद मैसेज रिसीव होता है। तो बहरहाल उसमें से बंदे को नींद आ जाती है जब जितनी देर में आपका मैसेज आता है। ये आपने मुझे बताना है। ये निम्रा खालिद अफराज, आप ये अटेंडेंस ले लो, नजर आ रही होगी आप लोगों को, तो ये आप लोगों ने करके रख लेनी। चलो अभी पढ़ो मेरा बेटा, अभी मैं खत्म नहीं कर रहा, क्लास अभी कंटिन्यू है आपकी। इसको पढ़ो, फिर मुझे सवाल करना।